हज़रत मोहतरम ये थे जनाब शेख मुस्तफ़ा अहमद कमाल अल-जुंदी साहिब, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में आयत बैयिनात की तिलावत फरमा रहे थे। रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ में मजीद वसाअत अता फरमाए। ये दो ऐलान हैं और खालिसतन कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब की तरफ से ये ऐलान है जो एक मेज़बान की हैसियत से होने भी चाहिए कि हज़रत कारी साहब फरमा रहे हैं, कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब के पंजाब के अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शहरों से हमारी इस महफिल हुस्न क़िरात में मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें फरमाया कि इस्लामाबाद, सियालकोट, चमिंडा, लाहौर, हाफजाबाद, गुजरांवाला और किला दीदार सिंह के और मुख्तलिफ इलाकों से जितने मेहमान आए हैं, क़िबला कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब कहते हैं सभी में कल्ब से सभी को खुशामदीद कि ये हमारे सभी आने वाले मेहमान हमारे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं। और इसके साथ साथ किला दीदार सिंह की तमाम सहाफ़ी बरादरी जो जनाब फैसल महमूद साहब की सरबराही में अदनान असलम साहब, हाफिज अमीन साहब, जनाब हाफिज शहजाद भट्टी साहब, जितने सहाफ़ी हज़रात आए हैं हम इन्हें भी समीम क़ल्ब से खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ चौधरी आसम साहब, जनाब अबू बकर खान साहब, मोहतरम मियाँ इमरान अहमद साहब, आप SDO हैं बाबडा के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो जितने भी अहबाब आए हैं सभी को समीम क़ल्ब से खुशामदीद कहते हैं। सामिर दी कदर, आगे बढ़ने से पहले 23 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब कारी ज़ाहिद महमूद साहब ने जो ऐलान फरमाया है वो सभी हजरात याद रखें। वहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ सभी पाकिस्तान के बड़े कारी हजरात और मिस्र के बड़े कुर्रा कराम तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा 23 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंटरनेशनल सतह की महफिल हुस्न क़िरात का इनेकाद किया गया है, वहाँ भी ज़रूर शिरकत फरमाएं। और एक ये भाई हमारे करीब खड़े हैं, ये भी कुबा मस्जिद में 23 फरवरी का कह रहे हैं प्रोग्राम है, वहाँ भी मगरिब की नमाज के बाद वहाँ भी मौलाना सुलेमान ऐवान साहब तशरीफ ला रखे हैं। तो लिहाजा हज़रत मोहतरम अब आगे बढ़िए और अगले मेहमान को दावत देने से कबल जामिया हाजा से फारिग तहसील जो बच्चे हैं, इस गुलशन ने जो फूल दिए हैं जमाने को, माशरे को, क्योंकि एक मदरसा दीनी जरूरत पूरी करता है, माशरे की दीनी जरूरत का जिम्मा एक मदरसे ने रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले मदारस इस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी पूरा फरमा रहे हैं। तो लिहाजा जनाब कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब के मदरसा हाजा से जो बच्चे फारिग तहसील हुए हैं अभी उनके नाम लिए जाएंगे, उन्हें इनामात दिए जाएंगे, दसार फजीलत होगी, असनाद दी जाएंगी, तहाइफ दिए जाएंगे। तो लिहाजा आप हजरात ये देखें, ये वो मेहनत है जिसका समरा आज आपके सामने है कि लोग कहेंगे मदारस वाले क्या कर रहे हैं, मदारस वाले ये कर रहे हैं। जो आप यहाँ पर देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना प्रोग्राम सजाया गया है, आपको इस प्रोग्राम में ये मंजर दिखाया जा रहा है कि कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब जामिअतुल अमीन के नाम से अपने अदारे में काम क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लश्कर तैयार कर रहे हैं जो लश्कर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल यौम महशर अपने अपने घराने के 10-10 बंदों को जन्नत में लेकर जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हाँ जी, मैं मुल्तमिस हूँ उस्तादुल कुर्रा जनाब कारी अहमद मियाँ थानवी दामद बरकातुहुल आलिया का कि आप तशरीफ लाएं और कारी तैयब ताहर साहिब इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। कारी तैयब ताहर साहिब पहली पोजीशन हासिल की है, ये तशरीफ लाएंगे और इनकी दस्तार फजीलत दस्तारबंदी करने के लिए उस्तादुल कुर्रा जनाब कारी अहमद मियाँ थानवी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया इनकी दस्तारबंदी करेंगे। ये एक तालिब इल्म की जिंदगी का बहुत ही हसी लम्हा होता है कि जब उसको अपनी तालीम की तकमील पर दस्तार फजीलत पहनाई जाती है। तो ये है पहली पोजीशन उन्होंने हासिल की है कारी तैयब ताहर साहब और इनकी दस्तार फजीलत फरमा रखे हैं जनाब कारी अहमद मियाँ थानवी साहब, कारी अरशद महमूद सफदर साहब, जनाब मौलाना नदीम मुराद संधू साहब। तो लिहाजा अब दूसरे जनाब कारी हम्माद अताउल्लाह खान साहब
इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कारी हम्माद अताउल्ला खान साहिब, इनका ताल्लुक किला दीदार सिंह से है, दूसरी पोजीशन हासिल की है। इन्हें भी मुबारकबाद है। इनकी दस्तार फजीलत भी अकाबरीन उलमाए किराम फरमा रखे हैं। तीसरी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है कारी अब्दुर्रहमान अहमद शाह ने। इनका ताल्लुक सियालकोट से है। इनका ताल्लुक कहां से है? सियालकोट से है। जामिअतुल अमीन के तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म कारी अब्दुर्रहमान अहमद शाह। कारी अब्दुर्रहमान अहमद शाह सियालकोट से इनका ताल्लुक है। तीसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। ये भी अपना इनाम, अपनी दस्तार फजीलत अपने सर पर पकड़ी हजरात अकाबिरीन उम्मत से बनवा रखे हैं। तो असामीन दिक्कत है, ये वो तीन खुशकिस्मत है जिन्होंने पोजीशन हासिल की। अब आगे आते हैं जनाब कारी एहतशाम मकसूद साहिब। कारी एहतशाम मकसूद साहिब, इनका ताल्लुक किला दीदार सिंह से है। कारी एहतशाम मकसूद साहिब ये तशरीफ ला रखे हैं। इनका ताल्लुक किला दीदार सिंह से है। इन्होंने भी अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बाद आएंगे कारी उमर जफर साहिब। कारी उमर जफर साहिब ये गुजरावाला सिटी से इनका ताल्लुक है। ये भी इसी मकतब से इन्होंने फैद हासिल किया कि कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब के होने हार तालिब इल्म है जनाब कारी उमर जफर साहिब गुजरावाला सिटी। इनके बाद कारी साद अब्दुल, इनका ताल्लुक किला दीदार सिंह से है। कारी साद अब्दुल, इनका ताल्लुक किला दीदार सिंह से है। इनकी दस्तार फजीलत हो रही है। इनके बाद आएंगे कारी सुहेब अहमद। कारी सुहेब अहमद आएंगे और इनकी दस्तार फजीलत होगी। आप देख रहे हैं दस्तार फजीलत में हमारे दोनों शयूख, बल्कि तीनों शयूख, कारी अहमद मियां थानवी साहिब जो सब शयूख के अल्हम्दुलिल्लाह शयूख शेख हैं, वो तशरीफ फरमा गए मिस्र के कुर्रा कराम। जनाब कारी सुहेब अहमद किला दीदार सिंह से इनकी दस्तार फजीलत हो रही है। इनके बाद कारी अमीर हमजा। कारी अमीर हमजा इनका ताल्लुक भी किला दीदार सिंह से है। ये भी हजरत कारी साहब के होनहार तालिब इल्म है। कारी अमीर हमजा। इनके बाद आएंगे कारी अब्दुल राफे। कारी अब्दुल राफे इनका ताल्लुक भी किला दीदार सिंह से है। कारी अब्दुल राफे इनका ताल्लुक किला दीदार सिंह से है। अब इनकी दस्तार फजीलत हो रही है। इनके बाद आएंगे मौलाना कारी अहमद सुहेल साहिब, ये आलिम दीन भी हैं। मौलाना कारी अहमद सुहेल साहिब इनकी दस्तार फजीलत भी हज किबिला कारी अहमद मियां थानवी साहिब, शेख मुस्तफा अहमद कमाल जुंदी साहिब, शेख सामे शहाद साहिब, जनाब कारी अशरफ मुसद्दर साहिब, ये तमाम हजरात फरमा रखे हैं। जनाब कारी अहमद सुहेल साहिब। अब आगे है मौलाना कारी सफदर रमजान साहिब, ये कंगनी आला गुजरावाला से इनका ताल्लुक है। मौलाना भी है अल्हम्दुलिल्लाह। की रात सब आशरा भी पढ़ी है। हद के बिला कारी वसीउल्लाह अमीन साहब के होने तालिब इल्म है मौलाना कारी सफदर रमजान साहिब। कारी सफदर रमजान साहिब इनकी दस्तार फजीलत होगी। हजरत ये वो गुलदस्ता है, ये वो एक फौज है, लश्कर है जो तैयार करके कारी वसीउल्लाह अमीन ने माशरे को दे दिया है। अब देखिए यही इंशाअल्लाह मकतबों के मकतब का आगाज करेंगे, कुरान मजीद की तालीम को आम करेंगे। ये अपने फैजान को लेकर दुनिया में पता नहीं कहां कहां फिरेंगे। ये सभी फैद होगा आपके जामिअतुल अमीन का इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जामिया की नई तामीर के हवाले से जितने मामलात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खज़ाने गैब से मदद फरमाए। और जितने अहबाब हज़रत कारी साहब का साथ दे रहे हैं, दहमे दिल में सुखने जिस कदर भी कोई साथ दे रहा है रब्बुल आलमीन सभी का साथ भी कबूल फरमाए, सभी का ताउन भी कबूल फरमाए। क्योंकि मेरे भाइयों ये मदारस दीनिया चलते ही आप हज़रत के ताबू से है। तो लिहाजा दुआ खुसूसी कीजिए कि रब्बुल आलमीन इस गुलशन को आबाद रखे, शादो आबाद रखे। ये वो लोग कि जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ माशरे में जाएंगे कुरान मजीद की तालीम को आम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आपका फैजान इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी व सारी रहेगा। ये वो गुलदस्ता था जिसे आप हज़रात ने देख लिया। जामिअतुल अमीन लिल इस्लाह व तालीम के ये होनहार तुलबा कराम जिनकी दस्तार फजीलत हुई है, रब्बुल आलमीन सभी को अपनी शायान शान अजर अजीम अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इनके पढ़ाने वालों को, पढ़ने वालों को, अदारे के साथ तामुल करने वालों को, जो जिस जिस दर्जे में तामुल कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत मोहतरम
साहब में शाह साहब ने लिखी है रजीद है बता दिया कैसे बैठे कुर्सी 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 आगे कर दो वो ना कुर्सी साधन पढ़ना कुर्सी आगे करनी पैनी है हज़रत मोहतरम अब मैं दावत सुखन दावत आयात बैयिनात की तिलावत के लिए इल्तमास गुजार हूँ उस्तादुल मुजव्विदीन इमामुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा रमूज़ कुरानी से वाकिफ एक तवील उम्र कुरान मजीद की तिलावत में जिन्होंने बसर कर दी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इंतहाई अदब एहतराम से इल्तमास गुजार हूँ जनाब शेख कारी अहमद मियाँ थानवी दामद बरकातुहुल आलिया आप फाजिल गैब मदीना यूनिवर्सिटी के जनाब कारी अहमद मियाँ थानवी साहब बड़ी ही मोहब्बत से तिलावत समाअत कीजिए।